जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जितने भी हमारे भाई लोग झारखंड चौकीदार का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज का जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो हमारा क्लास है वो मैराथन क्लास है। यदि आपको चौकीदार का जॉब करना है तो आपके लिए ये जो वीडियो एक रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो में आप लोग जो है बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। इंक्लूडेड इसमें लगभग जो है 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन जो है चौकीदार के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये रामबाण क्वेश्चन है। यदि आपने स्किप किया तो समझ लीजिए आपने जो है चौकीदार की नौकरी को स्किप किया। तो वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और मैं बता दूं, ये जो हमारा है ये 5वां वीडियो है, ठीक है। जिन्होंने चौथा वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाके जो है चौथा वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि यदि आप जो है पार्ट 4 देखते हैं, ठीक है, पार्ट 4 देखते हैं और पार्ट 5 देखते हैं, ठीक है, तो ही जो है आपको लगभग 80 क्वेश्चंस कवर होंगे। और ये 80 क्वेश्चंस काफी है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी है 80 क्वेश्चंस। चाहे आपका सवाल रामगढ़ चौकीदार में जो पूछा गया था उस प्रकार आए तो भी ये इनफ है, जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आए तो खैर काफी इनफ है। यानी कि जो है एक भी क्वेश्चन आपका जो है बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। स्किप करने का मतलब है कि आपने जो है चौकीदार की जॉब को स्किप कर लिया। और अगर आप लोग गिरिडीह के चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 3 जरूर देखें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त उमेश यादव, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लोकल जॉब इंफॉर्मेशन में। जो भी कैंडिडेट हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यदि किसी प्रकार कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है आपका PDF, ठीक है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है वह है झारखंड में कितने अनुमंडल हैं। तो झारखंड में कितने अनुमंडल है तो मैं बता दूं, झारखंड में जो है आपके 42 अनुमंडल है, ठीक है। कितने अनुमंडल है? 42। और जिस समय गठन हुआ था झारखंड राज्य का 15 नवंबर 2000 में, उस समय कितने अनुमंडल थे? उस समय आपके थे 33 अनुमंडल, ठीक है। थोड़ा आज हम लोग जल्दी कवर करेंगे क्योंकि जो है इसके बाद हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना है, ठीक है। यदि आपका जो है साइंस से कुछ क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या फिर इंडियन जीके से कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो जरूरी है उसको भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे इसके बारे में। तो इसलिए जो है जल्दी जल्दी इसको आज हम लोग कवर करेंगे। बाकी आप लोग स्किप बिल्कुल भी वीडियो को नहीं कीजिएगा, ठीक है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है झारखंड में कुल कितने प्रखंड है, ठीक है। देख सकते हैं झारखंड में आपके कितने प्रखंड है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है और वहां पर भी रहेगा 4, ठीक है। याद रखिएगा 4 ही ऑप्शन रहेगा और प्लस उसी में से आपको करना रहेगा टिक, ठीक है। वो भी OMR सीट पर एग्जाम होगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 245 प्रखंड है, ठीक है। कहीं कहीं जो है आपको 260 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट इसका जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो अभी जो है 245 है, ठीक है। हमारा जो आज का तीसरा प्रश्न है, झारखंड में पूर्व से लेकर पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है, यानी लंबाई चौड़ाई जो बोलिए, ठीक है। तो ऑप्शन 4 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 463, ठीक है। 463 जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई है। अगर बोला जाए आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक तब कितना होगा? तब आपका होगा 380। याद रखिएगा, ये सब चीज छोटा चीज है लेकिन याद जरूर रखिएगा, क्योंकि हमें भी पूछ लिया जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। यदि आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें जो है मोटिवेशन मिलती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात की जा रही है, एरिया की, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2.42%। यानी कि जो है झारखंड में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। अगर जनसंख्या देखा जाए, जितना चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सारा जो है 2011 सेंसस के अनुसार है, यानी कि जो है 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक। झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 2.29 करोड़ के समथिंग में आपकी जनसंख्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का जनसंख्या भारत के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वहाँ एरिया था, यहाँ पर क्या है? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2.72%, ठीक है। एरिया बोला जाए तो आपका होगा 2.42%, लेकिन अगर आपका जो है जनसंख्या बोला जाए पॉपुलेशन तो 2.72%। अगला आपका जो क्वेश्चन है वह है कि झारखंड का कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति
का कितना प्रतिशत है, यानी कि एसटी, ठीक है, एसटी का कितना प्रतिशत है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 26.2%, ये एसटी के लिए, ठीक है। मैं आपको एससी का भी दिखा देता हूँ। अगला प्रश्न वही है हमारा एससी के लिए, ठीक है। तो एससी का कितना है, तो एससी का आपका है 12.1%। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये जितना भी चीज है सब 2011 जनगणना के अनुसार है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था। यहाँ पर है बट यहाँ पर कितना था होगा, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 414, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का शिशु लिंग अनुपात क्या है, ठीक है। लिंग अनुपात की बात की जा रही है, वो भी शिशु की, तो शिशु की कितनी है, 948, ठीक है। अगला 10वां नंबर का प्रश्न है आपका, इसमें क्या पूछा जा रहा है, लिंगानुपात, ठीक है, यानी कि जो है क्या है, जैसे 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, तो देख सकते हैं लिंगानुपात कितना है, तो 949 है। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड का कुल कितना आबादी गांव में बसता है, यानी कि टोटल कितना लोग जो है हमारे गांव में रहते हैं, ठीक है। आपके जितने भी झारखंड में गांव है सभी के बारे में बताया गया कि कितने लोग आपके शहर में निवास करते हैं, कितने लोग गांव में। तो गांव में कितने लोग निवास करते हैं, 76%, ठीक है। और अगर यही बात शहरों की जाएगी तो कितना हो जाएगा, 24%, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य के गठन के समय कुल कितने प्रमंडल थे। जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ उस समय कितने प्रमंडल थे, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 4 थे। और उस समय आपके जिले कितने थे गठन के समय, तो 18 जिले थे, ठीक है। बाद में जाकर जो है 24 जिला बना है, 6 गो ऐड हुआ है, ठीक ना। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा व्यक्ति झारखंड से संबंधित नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। अगला जो आपका प्रश्न है कि झारखंड में पागल खाना कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रांची में जो है पागल खाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड का मुख्य फसल कौन सी है, ठीक है। चावल, गेहूं, मक्का, चना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, चावल। चावल जो है झारखंड की मुख्य फसल है। अगला आपका क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से होती है, यानी कि अधिकतम आय, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। यदि जहां पर आपका जो है विधानसभा होता है तो विधानसभा में 81 सीटें हैं, ठीक है। और अगर लोकसभा की बात की गई है, ठीक है, तो लोकसभा में जो है आपका 14 सीट है और राज्यसभा में आपका कितना सीट है, तो 6 सीट है। बट मिल किस में रहा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका मिला 14 और 6, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड की विधायिका कैसी है, ठीक है। तो झारखंड की विधायिका कैसे है, एक सदनीय, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो वह है आपका पश्चिमी सिंहभूम, सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका वही है कि सबसे छोटा जो है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, चतरा। चतरा सबसे छोटा है और जो है सबसे बड़ा क्या है आपका, पश्चिमी सिंहभूम। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लगता है कि मैंने गलत बताया है, तो आप लोग जो है एक में दे दूंगा लिंक, उसमें जाकर चेक कर लीजिएगा, सारा आपको जो है सही डाटा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा डाटा मैंने जो है इंटरनेट से भी लिया है जो इंपॉर्टेंट था, प्लस कुछ डाटा जो है मैंने इधर भी सोशल साइट से लिया है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि एकमात्र ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका अस्तित्व झारखंड में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुंडा। मुंडा एक ऐसी जनजाति है जो कि सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है, इसका अस्तित्व झारखंड में ही है। अगला प्रश्न आपका, संवेद शिखर के नाम से जाने जाने वाला पर्वत, ठीक है। संवेद शिखर के नाम से कौन सा पर्वत जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ की जो चोटी है वह जो है संवेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का सबसे बड़ा गर्म कुंड, तो कौन सा होगा इसका सही आंसर, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य कुंड जो है सबसे बड़ा गर्म कुंड है, ठीक है। और ये कहाँ पर है सूर्य कुंड, ये भी पूछा जा सकता है, तो वह आपका कहाँ है, हजारीबाग जिले में जो है यह है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है 25 नंबर का, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। ऑप्शन है आपका दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल, पुनपुन। इसका जो है सही आंसर क्या होगा,
दामोदर। दामोदर झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है, साथ ही साथ यह सबसे प्रदूषित नदी भी है। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगर बोला जाए स्वतंत्र रूप से खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है झारखंड की, तो वह आपका होगा कौन सा, आपका होगा स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वतंत्र रूप से। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जिन्होंने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा, यानी कि पार्ट 4 का वीडियो नहीं देखा है, तो पार्ट 4 वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों पढ़िएगा, तभी जो है आपका चौकीदार का एग्जाम निकलेगा। ठीक है, और जितने लोग भी विजिट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक तीर्थ यात्री वाला शहर कौन सा है। ठीक है, तो देवघर है, रांची है, रामगढ़ है, और एक है आपका गिरिडीह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रांची। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका होगा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 3376 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, झारखंड में राजकीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे तो सही आंसर दिया ही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 6880। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न हमारा, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कब हुई। झारखंड में जो है साइंस सिटी की स्थापना कहाँ पर हुई, बाय मिस्टेक, तो कहाँ पर हुई है, इसका सही आंसर क्या है, रांची में जो है साइंस सिटी की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 131। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 55.4% जो है साक्षरता दर है महिलाओं का। यदि यही चीज पुरुषों के साथ पूछा जाए तो कितना होगा, 77 के अराउंड में होगा। ठीक है, 76 पॉइंट समथिंग, तो 77 मान के चलिए। और अगर पूरा पूछा जाए, ठीक है, ऑल ओवर झारखंड का, तो 66 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देख सकते हैं ऑप्शन आपके पास, कृषि, उद्योग, वन और खनन। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खनन। ठीक है, यानी कि खुदाई करके जिससे कोयला वगैरह निकाला जाता है, और भी चीज है, अबरक वगैरह, तो वो चीज है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा इसका PDF, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, झारखंड राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, झारखंड राज्य जो है टोटल कितने राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक, तो आप लोगों ने देखा होगा मैप, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जिन्होंने मैप नहीं देखा है तो एक बार मैप जरूर देख लें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, अभी उतना टाइम है नहीं, तो आपको मैं मैप भी दिखा देता। ठीक है, जरूर मैप दिखाता, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, क्योंकि अगला वीडियो हम लोग को जल्द तैयार करके अपलोड करना है। ठीक है, उस प्रकार से जैसे साइंस में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर। ठीक है, 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा उसको भी। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है, यानी कि बिरसा मुंडा जो है जेल कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिरसा मुंडा जो जेल है आपका रांची में है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, झारखंड के कोयला राजधानी कौन सी है। ठीक है, कोयला राजधानी के नाम से प्रसिद्ध कौन सी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, धनबाद। धनबाद एक ऐसा जिला है जो कि कोयला के नाम से जाना जाता है, कोयला राजधानी के नाम से। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड की अबरक राजधानी कौन सी है। तो सिंपल सा बात है, सभी को पता होगा सबसे ज्यादा अबरक कहाँ पाया जाता है, तो वह है आपका कोडरमा में। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा जिला, मात्र एक ही ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह है आपका गढ़वा, ऑप्शन नंबर ए। गढ़वा एक ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक ना, अगला प्रश्न हमारा, झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि एरिया वाइज। ठीक है, देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, यानी कि जो है आपका जो है रामगढ़ एक ऐसा जिला है जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है। ठीक है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी तो कौन सी है आपकी, जमशेदपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, रांची
उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, रांची का जो हमारा उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी को। ठीक है, अगर पूछा जाए कि झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है तो उसका सही आंसर क्या होगा? रांची में है। ठीक है, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची में। और पूछा जाए कब स्थापना हुई तब आपका आंसर हो जाएगा क्या? 2000। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, झारखंड का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? जब इसकी स्थापना हुई थी उसी के डेट पर जो है मनाया जाता है आपका राजकीय दिवस। तो सही आंसर क्या होगा आपका? 15 नवंबर। और आपका जो है बिरसा मुंडा का भी जन्म 15 नवंबर को ही हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि झारखंड की राजकीय भाषा क्या है? तो झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, पहली राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। अगर पूछा जाए द्वितीय राजकीय भाषा क्या है तब आपका क्या हो जाएगा? उर्दू। ठीक है, संथाली या फिर खोटा की ओर मत जाइएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। और अगर बोला जाए आपका द्वितीय राजकीय भाषा तब हो जाएगा आपका फिर उर्दू। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड भारत के किस गोलार्ध में है? तो झारखंड भारत के किस गोलार्ध में है? तो आपका सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा आपका, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? उत्तरी गोलार्ध में जो है आपका झारखंड है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर इसको हम लोग चेंज कर दे क्वेश्चन को कि झारखंड जो है भारत के किस दिशा में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर पूर्वी दिशा में जो है हमारा झारखंड स्थित है भारत में। ठीक है, गोलार्ध की बात की जाए तब आपका होगा उत्तरी गोलार्ध, और अगर दिशा की बात किया जाए, ठीक है, कौन सी दिशा में, तो वह उत्तर पूर्व दिशा होगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वह है झारखंड की आकृति कैसी है? ठीक है, तो झारखंड की आकृति कैसी है देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, गोलाकार, एक है आपका नन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुजाकार। इतनी दूरी तक जो है अगर आपने वीडियो हमारा देखा है तो आपको अवश्य ही हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक था झारखंड से रिलेटेड पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार आज का जो है हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।